Hi everybody. Today we are going to discuss about the melasma या क्लोएज्मा यानी चेहरे की झाइयां। चेहरे पर जो ब्राउन कलर के या ग्रे ब्राउन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेलाज्मा कहते हैं। और ये मेलाज्मा जो है वो डार्क होता है सन रेज में और ज्यादा डार्क होता है। तो जो कि आपका चेहरे पर, माथे पर, आपका चीक्स पर यानी कि गालों पर, चिन पर, ठोड़ी पर और नाक पर, इस जगह पर जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि इनकी मेन साइट जो होती है, यानी कि कहां का कलर जो है वो डार्क होता है, यानी कि माथे पर देखने को मिलेगा, गाल पर देखने को मिलेगा, नोज पर देखने को मिलेगा और चिन पर देखने को मिलता है। तो ये पिगमेंटेशन, ये डार्क पिगमेंटेशन जो है क्या कहलाता है? इसी को हम मेलाज्मा या चेहरे की झाइयां कहते हैं। इसकी कॉज क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके डिफरेंट कॉज हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज तो इसका होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि जब सूरज अपनी पूरी पीक पर होता है, सूरज पूरी तरह चढ़ा हुआ होता है, तो उसकी जो सन रेज होती हैं गर्मी के मौसम में, वो स्किन को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबसे पहली जो इसका कॉज है वो है आपका एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, यानी कि सूरज की किरणों का चेहरे के ऊपर पड़ना, और उससे चेहरा डार्क हो जाता है। नंबर 2, हार्मोनल फैक्टर्स। देखिए, हार्मोनल फैक्टर्स में खासतौर से जो फीमेल के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये आपका प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान इनमें हाईली फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि कभी कम होता है और कभी एकदम से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उस दौरान जो है आपका ये पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट होता है। और उन पेशेंट्स के अंदर या उन लेडीज के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, यानी कि ऑरली मुंह के जरिए या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं औरतें, तो उनके अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो इन्फ्लुएंस करता है फीमेल हार्मोन को। यानी कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये इन्फ्लुएंस किसको करती है? ये इन्फ्लुएंस करती है आपका फीमेल हार्मोन को, और उसके एडवर्स इफेक्ट में जो है इस तरह की कंडीशन पैदा होती है, जिसको हम मेलाज्मा का नाम देते हैं। अदर फैक्टर्स जो है, देखिए कौन से होते हैं अदर फैक्टर्स में? विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी की वजह से, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, यानी कि खून की कमी, जिसमें आयरन की कमी हो, उसकी वजह से आपका एनीमिया हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये आपका मेलाज्मा या चेहरे की झाइयां जो है वो आपका देखने को मिलती है। एज, यानी कि मेलाज्मा किस एज में ज्यादा दिखाई देता है? देखिए, मेलाज्मा जो है यानी कि चेहरे की झाइयां जो है आपका 30 to 50 यानी कि 30 से 50 साल की उम्र में ज्यादा देखने को मिलता है। जेंडर का मतलब यानी कि किसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, ये यूजुअली मेलाज्मा जो है वो यूजुअली फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, मेल में ये अनकॉमन होता है। यानी कि होता तो कभी कभी मेल में अनकॉमन होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मेलाज्मा। और साइट्स, जैसे मैंने बताया, मेलाज्मा की मेन साइट्स कौन सी हैं? मेलाज्मा कहां पर ज्यादा दिखाई देता है? ये मैंने आपको बताया कि फोरहेड पर, यानी कि माथे पर, गालों के ऊपर, नाक पर और चिन पर, यानी कि ठोड़ी पर, इस जगह पर जो है ये आपका देखने को मिलता है। इसकी मेन साइट जो है आपका ये होती है। मेलाज्मा का ट्रीटमेंट, देखिए मेलाज्मा का ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो उसमें मेलाज्मा के ट्रीटमेंट में सबसे पहले होता है आपका फोटो प्रोटेक्शन, यानी कि अवॉइडिंग फ्रॉम द सनलाइट, हम सूरज की रोशनी से बचें। सबसे पहला जो इसमें ट्रीटमेंट का मेन पार्ट है वो है आपका फोटो प्रोटेक्शन, यानी कि अवॉइडिंग सन टू पीक, यानी कि जब सूरज अपनी पूरी जवानी पे होता है, यानी कि जब सूरज पूरी तरह से चढ़ा हुआ होता है, उस वक्त उस सूरज की रोशनी में जाने से बचें। और अगर जाना भी पड़ता है तो यूज ब्रॉड रिम्ड हैट, यानी कि हैट का इस्तेमाल करें, आप कैप का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके जो किनारे हो निकले रहे ज्यादा। तो जो ब्रॉड रिम्स है
चौड़े किनारे वाले हैट्स जो है वो आप पहन के निकले, ताकि आपके सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट आपके फेस पे ना पड़ सके, सूरज की किरणें डायरेक्ट आपके फेस पे ना पड़ सके। या अम्ब्रेला का, छाते का इस्तेमाल आप करें ताकि आप सन रेज से या सनलाइट से बचे रहें। ये आपका फोटो प्रोटेक्शन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन स्क्रीन्स जो आती हैं, जैसे आपका गार्नियर सनस्क्रीन लोशन आता है और निविया सनस्क्रीन लोशन आता है या लोटस सनस्क्रीन लोशन आता है, तो इन लोशन को आप फेस पे लगा के उसके बाद धूप में निकले तो इससे काफी हद तक आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी और तो काफी हद तक आप सन रेज से या सन की गर्मी से, सूरज की गर्मी से बच सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस, दवाइयां आप कौन सी इस्तेमाल करें, यानी कि टॉपिकली यानी कि लगाने, चेहरे पर लगाने के लिए, देखिए जो इस तरह की दवाइयां हैं उनमें हाइड्रोक्विनोन साल्ट होता है जो सेंसिटिव होता है सन रेज के प्रति, यानी कि ऐसी क्रीम्स जो है जिनके अंदर हाइड्रोक्विनोन है उनको लगाकर आप कभी भी धूप में ना निकलें। इन क्रीम्स को, जो टॉपिकल क्रीम मेलाज्मा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इनको खासतौर से आप कब इस्तेमाल करें, इनको खासतौर से आप रात को सोते वक्त, जब सोने का वक्त हो उस वक्त आप इसको फेस पर लगाकर और लाइट को बंद करके लेट जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको हाइड्रोक्विनोन क्रीम को लगाकर सनरेज में निकलेंगे, धूप में निकलेंगे, तो आपको इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, आपका चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाएगा और ये बजाय फायदे के आपको नुकसान देगा। तो मेडिकेशन के तौर पर आप हाइड्रोक्विनोन 2 to 4% आप क्रीम के तौर पर आप चेहरे पर लगा सकते हैं और इसको आप जो है कॉम्बिनेशन के तौर पर, यानी कि एक दूसरी इसके अंदर जो है रेटिनोइक एसिड जो है आपका 0.025 से 0.05% आपका क्रीम जो है इसके साथ मिलाकर आप इसमें लगा सकते हैं। और इसके साथ जो है टॉपिकल स्टेरॉइड जैसे लाइक आपका मोमेटोजोन इसके साथ मिला के मिक्सअप करके आप इसको लगाएंगे तो ये रिड्यूस पिगमेंटेशन, पिगमेंट को कम करेगा, यानी कि फेड कर देगा, उसको हल्का कर देगा और इरिटेशन को भी कम करेगा। उसके साथ एजिलोइक एसिड क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10 to 20%। जिस तरह से आप हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से आप एजिलोइक एसिड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग जो है देखिए हमेशा एक्सपर्ट से करानी चाहिए, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे ही आप इस थेरेपी का यूज जो है करा सकते हैं, यानी कि उनके पास जाकर आप जो है केमिकल पीलिंग का प्रोसेस करा सकते हैं। आप घर पे इसका इस्तेमाल, घर पे इसका ना करें, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। एक सवाल आता है कि मेलाज्मा जब हो जाए तो उसमें हमें कौन से पेय पदार्थ या कौन से ड्रिंक्स जो है आपका इस्तेमाल करने चाहिए। तो मेलाज्मा में जो है आपका कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं जो आपको फायदा देते हैं, जैसे वाटर है, पानी ज्यादा पीजिए। पानी, उससे क्या होगा, आपकी सेल्स जो है वो हाइड्रेट होंगी, यानी कि उनको पानी पूरी तरह से मिलता रहेगा। इसके अलावा ग्रीन टी और लेमन जूस आप जो है पीने के तौर पर, पेय पदार्थ के तौर पर जो है आप इस्तेमाल, मेलाज्मा में आप पेय पदार्थ के तौर पर, ड्रिंक के तौर पर वाटर, ग्रीन टी और लेमन जूस का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। एक सवाल आता है, डज मेलाज्मा गो अवे, क्या मेलाज्मा चला जाता है, क्या मेलाज्मा पूरी तरह ठीक हो जाता है। देखिए मेलाज्मा जो है आपका, ये ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो पिगमेंटेशन हल्के तो पड़ जाएंगे लेकिन फॉर एवर पूरी तरह से नहीं जाएगा। पिगमेंटेशन बहुत हल्के पड़ जाएंगे, जो दूर से देखने पर दिखाई दे, उसके ऊपर आप हल्की सी क्रीम लगा ले तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फॉर एवर के तौर पर जो है मेलाज्मा नहीं जाता है। बेस्ट ट्रीटमेंट इसका क्या है, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट देखिए आपका ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम, एक मतलब 3 क्रीम का एक कॉम्बिनेशन बनाइए और उसको चेहरे पर लगाइए तो ये जो है आपका बेस्ट क्रीम मानी जाती है। हाइड्रोक्विनोन और इसके साथ आप मिलाइए टेरिटोनिन प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लगाएंगे तो आप इरिटेशन से भी बचेंगे और आपका पिगमेंटेशन भी लाइट हो जाएगा। एक सवाल आता है, कैन रिड्यूस नेचुरली, यानी कि एक सवाल आता है कि क्या मेलाज्मा को
क्या चेहरे की झाइयों को आपका नेचुरल तौर पर ठीक कर सकते हैं या हल्का कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें नेचुरल तौर पे जो है आप सेब का सिरका प्लस वाटर इसको लेके चेहरे पर आप उसको जेंटली लगाइए और लगाने के बाद उसको 2-3 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आप जो है हल्के गुनगुने गर्म पानी से चेहरे को वॉश कर दीजिएगा। तो ये कुछ हद तक कम हो जाता है आपका मेलाज्मा या चेहरे की झाइयां कुछ हद तक जो है इस तरीके से, यानी कि सेब का सिरका प्लस पानी। जिसकी स्किन जो है, जो हाईली सेंसिटिव है, वो पानी को ज्यादा डाल दे सिरके के अंदर, तो उसको चेहरे पर लगाइए, 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से जो है वॉश कर दीजिएगा। तो कुछ हद तक मेलाज्मा जो है वो आपका चेहरे की झाइयां कम हो जाती है। सवाल आता है कि क्या नींबू के रस को चेहरे पर लगा सकते हैं या नींबू को रगड़ सकते हैं? यस, आप इसको चेहरे पर लगाकर हल्के हाथ से जेंटली जो है आप अपने चेहरे पे इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसको ड्राई होने दें और कुछ वक्त के बाद आप इसको वॉश कर दें, हल्के मतलब साफ पानी से इसको धो दें, क्योंकि ये माना जाता है कि ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। नींबू जो है आपका एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो इसको चेहरे की झाइयों को कम करने के लिए, चेहरे की झाइयों पर को साफ करने के लिए आप इसके रस का इस्तेमाल जो है चेहरे पर लगाने के लिए कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं, बल्कि क्या होगा कि पिगमेंटेशन फेड हो जाएगा, पिगमेंटेशन हल्का हो जाएगा, जो डार्क हुआ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि ये आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है। सवाल आता है कि हमें जो है मेलाज्मा की कंडीशन में, चेहरे की झाइयों की कंडीशन, जो चेहरे की झाइयां हैं उस कंडीशन में कौन से चीजें जो है वो खानी पीनी चाहिए? तो इसमें हमें वो चीजें खानी चाहिए जिनके अंदर जो है विटामिन सी और विटामिन ई मौजूद होता है, क्योंकि ये सन से डैमेज जो स्किन हुई है उसको रिपेयर कर देती है। जैसे आपका साइट्रस फ्रूट जो है, खट्टे जो फल है, कीवी है, और आपका अखरोट है, एलमोंड है, और फिश और वेजिटेबल, इन चीजों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे काफी हद तक जो है मेलाज्मा या चेहरे की झाइयां कंट्रोल रहती हैं। व्हाट शुड अवॉइड? मेलाज्मा होने पर, यानी कि चेहरे की झाइयां होने पर हमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए? मेलाज्मा होने पर हमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए? तो उसमें देखिए, सबसे पहला है फ्राइड फूड, तली हुई चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। नंबर 2 जो पर आ जाता है आपका फास्ट फूड, जो बाजारों में आजकल मिल रहे हैं, चाउमीन है, बर्गर है, इस तरह के जो फूड है, फास्ट फूड जो है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अल्कोहल का भी इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, यानी कि स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं, और जब स्किन डिहाइड्रेट होती है तो स्किन ड्राई हो जाती है। तो उस कंडीशन में मेलाज्मा या चेहरे की झाइयां बढ़ने का खतरा रहता है। तो ऐसी सूरत में ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यानी कि इन चीजों को हमें खान पान में नहीं लाना चाहिए। देखिए, हर्बल ट्रीटमेंट घरों में भी आप जो है आमतौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा आता है, एलोवेरा घी कवार जिसको कहते हैं, तो घी कवार का निकाल के गूदा और उसमें विटामिन ई मिला के वो आप चेहरे पर जो है लगा सकते हैं। उससे भी आपको मेलाज्मा में, यानी कि चेहरे की झाइयों में बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। यूनानी फॉर्मुलेशन के तौर पर आप जो है खाने की कुछ दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमदर्द जो कंपनी है उसकी कुछ दवाइयां को मैं आपको बता रहा हूं, उनको आप इस्तेमाल करिए, तो ये मेलाज्मा या चेहरे की झाइयां काफी हद तक जो है आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे इत्रिफल शाहत्रा, हमदर्द की एक चटनी जैसी दवाई आती है, इसको हम इत्रिफल शाहत्रा कहते हैं, तो उसको 5 ग्राम। अर्क मुंडी, एक अर्क आता है जिसको हम अर्क मुंडी कहते हैं, तो उसको 50 ml। ये दोनों चीजें जो है आप अर्क मुंडी से ही आप उसको इत्रिफल शाहत्रा को ले लीजिएगा, और ये सुबह और शाम आप इसका इस्तेमाल करिए। और खाने के बाद आप जो है माजून दबिदुल वर्द जो है आप 5 ग्राम खाने के बाद जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेलाज्मा या कोलोइज्मा या चेहरे की झाइयां। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे।
थैंक्स।